दर्शकों, अगर आप पशुपालन करते हैं तो निश्चित ही ये एक फ़ायदेमंद व्यवसाय साबित होता है। अगर आप अपने पशुधन की उचित देखभाल करते हैं, उनके खान पान की, उनके स्वास्थ्य की, उनके रहन सहन की उचित देखभाल के साथ इस व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। हम आज आपको जानकारी दिलाएंगे सूकर पालन के संबंध में। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको दिखाते हैं ये वृत्त चित्र। देखते हैं वृत्त चित्र। पशुपालन, सूकर पालन एक फ़ायदेमंद व्यवसाय, लागत दोगुनी, फ़ायदा 4 गुना। हम आए हुए हैं गुमला ज़िले में और यहाँ पे करमटोली जगह है जहाँ पे पूरे महली दंपति जो हैं सूकर पालन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में बिना प्रशिक्षण के जब कर रहे थे तो इनकी आमदनी उतनी नहीं थी, लेकिन जब से केवीके गुमला से जुड़े हैं तब से इनकी स्थिति में भी सुधार आई है और धीरे धीरे संख्या भी इनका बढ़ता जा रहा है। और कैसे पालन करते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती है और उसका समाधान कैसे करते हैं, इस बारे में आपको हम इन्हीं के जुबानी इनकी कहानी बताने का प्रयास करते हैं। झारखंड में सदियों से स्थानीय निवासी सूकर पालन करते आए हैं। आमतौर पर पहले घरेलू जरूरतों को पूरा करने एवं अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए किसान देसी सूकरों का पालन करते थे, लेकिन अब यह व्यवसाय का रूप ले चुका है। किसान प्रशिक्षण ले रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। गुमला जिले के कई गांवों में किसान छोटे पैमाने पर देसी सूकरों का पालन करते थे, लेकिन अब गुमला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर टीएनडी और झारसुक नस्ल के सूकरों का पालन कर वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। शंकर महली एक ऐसे ही युवा किसान हैं। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखरखाव, बीमारी और विपणन संबंधी जानकारियां हासिल की तथा अब वे सालाना अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है कि सूअर पालन करते थे, पहले से ही करते आ रहे हैं। और पहले जो है कि हम लोग देसी सूअर पालते थे। उसके बाद देसी सूअर पालने के बाद उसमें थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आया, तो एक कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर विनोद सर आए और वो हम लोग को सलाह दिए, अच्छा सलाह दिए। बोले कि ये सब पालने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल मेहनत है। आप झारसुक नस्ल पालिए, टीएनडी पालिए और उसके बाद आप रिज़ल्ट हमको बताइए। फिर हम लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से वहाँ बुलाए गए हैं और डॉक्टर विनोद सर के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग किए और हम लोग सूअर को अच्छा तरह से माने पालन पोषण में पूरा रख रखाव में पूरा अथी किए। उसके बाद डॉक्टर सर विनोद सर है जो कि जितना भी है सुई दवाई वगैरह वगैरह माने सब चीज़ मेंटेन करते रहे हैं और साल साल में एक बार आके हम लोग का माने एक बार देख रेख भी करते हैं। शंकर महली पहले रिक्शा चलाते थे। आमदनी कम थी और बामुश्किल गुजर बसर संभव हो पाता था। आज की तारीख में सूकर पालन से उन्हें आर्थिक मजबूती मिली है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और कई प्लॉट भी खरीदा है। उनसे प्रेरित होकर उनके रिश्तेदारों ने भी सूकर पालन शुरू किया। उनका मानना है कि कम मजदूरी में दूसरे के यहाँ नौकरी करने की तुलना में सूकर पालन काफी अच्छा रोजगार का विकल्प है। भविष्य में वे इस व्यवसाय को और भी बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बच्चा उच्चा को पढ़ाए लिखाए है सर। अभी सब कोई को अभी पहले तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए थे। यहीं पर हम लोग का घर के बगल में ही है राजेंद्र अभ्यास मध्य विद्यालय गुमला। उसके बाद यहाँ से हम इन लोग को बच्चा लोग को थोड़ा सा फिर बढ़िया स्कूल में डालें, मोंटोली में डालें सर। हाँ, हमारा देखा देखी अभी हम मेरे क्या बोलते हैं, मेरा भाई मेरा अजय महली है, वो भी मेरे ही माध्यम से करने लगे हैं। फिर प्लस से मेरा एक भाभी है नीचे तरफ। फिर हम लोग का मैंने 4-5 घर यहाँ पर ही 6-7 मैंने ऑल टोटल मिला के 8-9 घर पालन पोषण कर रहा है। बिक्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चा भी एकदम अवेलेबल बिक्री हो जाता है, बड़ा भी, कटिंग भी, माने जो भी है, प्रेग्नेंट उग्रेंट सब बिक्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। बच्चा का रेट अभी मैक्सिमम है 5,000-5,500 रुपया है सर। और प्रेग्नेंट को बेचते हैं हम लोग माने 30,000, 35,000, 40,000 तक भी बेचते हैं। और जो कटिंग वाला जो है सर, तो वो तो हम लोग अभी वजन वेट में नहीं बेचते हैं, अभी ऐसे ही खड़े में अंदाज से ही बेच देते हैं। जो भी है 20,000, 22,000, 25,000, 30,000। अजय महली गुमला के करमटोली गांव में रहने वाले एक शिक्षित युवक हैं।
घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई पर होने वाले खर्च की वजह से उन्होंने सूकर पालन को आजीविका के रूप में चुना। अपने बड़े भाई से 2 गर्भवती सूकरी लेकर अजय ने अपना व्यवसाय शुरू किया। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला बिशुनपुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिलहाल उनके पास 150 से ज्यादा सूकर हैं। पढ़ाई लिखाई तो मेरा बीए कंप्लीट किए थे, उसके बाद में फिर हम कंपटीशन का तैयारी करते थे कंपटीशन का तैयारी। फिर देखे कि माता पिता भी अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे हैं, तो फिर वे भी मेरा पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। तो फिर पिताजी तो सुअर लगभग बहुत पहले से 15-20 साल पहले से ही पाल के ही रखे थे। तो फिर हम देखे कि अब तो माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, ये सोच के तो फिर मेरा भैया उससे पहले पालते थे शंकर महली, तो फिर उसी से हम बोले कि भैया हम भी पालना चाहते हैं। तो फिर वो बोले कि ठीक है, तब तुमको हम 2 फीमेल देंगे। तो 2 प्रेग्नेंट फीमेल भैया दिए हमको। उसी से आज मेरे पास मैक्सिमम 150 प्लस जानवर है अभी। ट्रेनिंग हम कृषि विज्ञान केंद्र से, हाँ, डॉक्टर विनोद कुमार सर से ट्रेनिंग लिए हम लोग। उसके बाद में सर बहुत अच्छा गाइड किए। जब भी कुछ दिक्कत होता है तो फिर हम लोग डॉक्टर विनोद कुमार सर को ही पहले जो पहले जो कर रहे थे उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अजय का मानना है कि शिक्षा जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी को नौकरी मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में बेरोजगारी और पलायन से बचने का एक अच्छा विकल्प है सूकर पालन। अजय प्रशिक्षण प्राप्त करने की वजह से पूरी दक्षता के साथ सूकरों का रखरखाव करते हैं। वह एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और भविष्य में इस व्यवसाय को और भी बड़ा आकार देने की योजना बना रहे हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई ज़रूरी। पर आप देख ही रहे हैं कि झारखंड का स्थिति क्या है। एक लिमिट सीट निकलता है, जिसमें कि अगर 10,000 सीट निकला तो 1 करोड़ आदमी फॉर्म अप्लाई कर देता है। तो सबको तो काम मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन लोगों को कृषि से तो जुड़ना होगा या कुछ तो करना होगा। और जो भी मेरे गांव से इधर उधर बाहर भी जाते हैं, तो फिर उन लोग को हम यही सलाह देते हैं कि खुद का बिजनेस करो, सुअर पालन करो। सुअर पालन करके देख ही रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम 2 जगह साइड खरीदे हैं, तो वो सब सारा बदौलत, और क्या बोलेंगे कि ऑटो सब है, अभी नया घर बना रहे हैं। ये सब सारा श्रेय जाता है डॉक्टर विनोद कुमार सर को, जो कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं। उनका हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इनकम मैक्सिमम सर देखिए कुछ एवरेजन बता पाएंगे, काहे कि ऊपर नीचे तो होता ही है, काहे कि बिजनेस है। तो अभी तक 10 लाख 11 लाख 12 लाख सालाना एकदम जाना तय है, उससे कम होगा नहीं। हाँ, उससे अब जाएंगे लेकिन कम नहीं। मुन्ना उरांव गुमला के पंसो गांव के रहने वाले हैं और वे पिछले 1.5 साल से सूकर पालन कर रहे हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से सूकर पालन का प्रशिक्षण लिया। मुन्ना को प्रशिक्षण से लाभ भी मिला है। वे कृषि से भी जुड़े हैं और वे सूकर पालन तथा कृषि को कई मायने में एक दूसरे के लिए पूरक मानते हैं। और मैं 1.5 साल पहले से मैं सूकर पालन में स्टार्ट किया था, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र बिशुनपुर गुमला से मैं प्रशिक्षण करके मेरा पास अभी सूकर 10 सूकर है और कुछ सूकर को हम बेचे। और मेरा भी पढ़ाई ग्रेजुएशन के में भी हो चुका है, लेकिन हम सोचे कि कहीं भी तैयारी करने के बावजूद में अपना काम भी घर में रहे तो अच्छा रहे। पढ़ाई लिखाई तो घर का काम है, इसलिए हम भी शुरू कर लिए। और हम जब से शुरू किए हैं 1.5 साल से वहाँ तक से हम 2 लाख का बेचे हैं। नहीं, इसके ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो हमको मालूम नहीं था। ट्रेनिंग के बावजूद में ये चीज़ हुआ कि बच्चा को सूकर को कैसे रखना है, समय पर टीकाकरण कैसे करना है, और स्वाइन फीवर क्या है, एफएमडी क्या है, खुरहा चपका क्या है, ये मालूम चला। उसी ट्रेनिंग के बाद में आधुनिक तरीक़ा से हम लोग को पालना है और सूकर का जो भी
घोंसला है उसको साफ़ सुथरा रखना है, पानी जमाव नहीं रखना है, तो बीमारी आने का चांस कम रहता है। तो हम ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, बस 1.5 साल का एक्सपीरियंस है हम। और डॉक्टर विनोद सर हमको बहुत गाइड किए, फिर शुक्र के लिए घास भी दिए हैं, सर्टिफिकेट भी वहाँ से लिए हैं। और मेरा भविष्य में आगे पढ़ाई भी जारी है और इसको पालते रहेंगे और कृषि भी काम का। गुमला जिला के सुदूरवर्ती गांवों में सूकर पालन को बेहतर और व्यावसायिक रूप देने में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत पशु चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि पहले स्थानीय किसान देसी नस्ल के सूकरों का पालन करते थे, लेकिन उन्होंने किसानों को झारसुक और टीएनडी जैसी नस्ल के सूकरों के पालन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। वे स्वयं स्वाइन फीवर, गलाघोटू और एफएमडी जैसी बीमारियों से सूकरों के बचाव के लिए किसानों के साथ जानकारियां साझा करते हैं। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण और जागरूकता से किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। सर, शुरुआती दौर में एक हमारा स्टूडेंट था, यहाँ से तेलगांव बस्ती पड़ता है, इस रास्ते से जा रहे थे तो इनका रोड किनारे इनका पापा का जो सुअर फार्म हम देखे, तो वो देखने के बाद हम रुक के पूछे कि कौन पाल रहे हैं क्या है, तो सब मालूम चला कि इनके पापा पाल रहे हैं। तब इनका बच्चा लोग को हम देखे बुलाए कृषि विज्ञान केंद्र में, और कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाने के बाद इन लोग को हम वहाँ पर प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षण देने के बाद जो नस्ल था, जो देहाती ब्रीड था, उनको चेंज करवा करके फिर इनको हम टीएनडी और झारसुक के में ले गए। और उसके बाद इनका जो आमदनी जो बढ़ने लगा, इससे इनको देख करके यहाँ से बहुत सारे लोग खरीद के ले जा करके, गुमला जिला में कम से कम 100 जगह ऐसा होगा जो यहाँ से खरीद करके ले गए हैं और अपना सूकर पालन कर रहे हैं। वो भी सिर्फ मेरा प्रशिक्षणार्थी लोग ही सूअर जो पालन का जो प्रशिक्षण लिए वो लोग खोले हैं, बाकी बाद और लोग भी खोले हैं। पर वो हम एकदम ये है, मेरे पास लिस्ट भी उन लोग का हम डाटा भी लेते रहते हैं। और अच्छा कमाई वो लोग कर रहे हैं, पालकोट में कर रहे हैं, जयरागी में कर रहे हैं, डुमरी में कर रहे हैं, रतन टोली में कर रहे हैं, घाघरा में कर रहे हैं। इस सब जगह जो दिखलाने लायक अच्छा है। उसके पास अभी भी जाने से 150-200 सूअर आपको मिलेगा। डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं कि सूकर पालन संबंधी सलाह के लिए राज्य के किसान उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में स्थानीय किसानों को निःशुल्क 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला से बाहर रहने वाले किसानों को प्रति प्रशिक्षु 1000 रुपये बतौर शुल्क देना पड़ता है। आर्या परियोजना के तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के अलावे अन्य सुविधाएं और सहायता भी दी जाती है। हमसे जो भी जुड़ना चाहेंगे तो पहले तो मेरा मोबाइल नंबर को, मेरा नाम जान लीजिए, डॉक्टर विनोद कुमार हुआ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में पोस्टेड हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 9934102077। अब हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलता है, 25 का संख्या में बैच चलता है। अगर जो गुमला जिला वासी हैं उनको निःशुल्क मिलता है, और जो गुमला जिला से बाहर के हैं उनको 5 दिन का चलता है प्रशिक्षण सूअर पालन का। उसमें उनको 1000 रुपया देना पड़ता है। प्रशिक्षण उपरांत वो अपने जाकर के या यहाँ से जो उनको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो जा कर के खुद स्टैंड कर सकते हैं। उनके यहाँ अगर कोई भी डॉक्टर की आवश्यकता पड़े तो हमसे ऊपर वाले को पड़े, हमसे नीचे वाला को ना पड़े। लालू महली सूकर पालन के व्यवसाय से लंबे अरसे से जुड़े हैं। पहले वे बिना प्रशिक्षण के देसी नस्ल के सूकरों का पालन करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र के पशु चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार से उनकी मुलाकात ने उनके सूकर पालन के व्यवसाय की दशा और दिशा को ही बदल डाला। लालू महली की अगली पीढ़ी ने रोजगार के रूप में सूकर पालन के व्यवसाय को अपनाया। उन्हें योजना का लाभ मिला और वे काफी खुश हैं। और अभी हम सूअर पालन उलन कर रहे थे, लड़का सब देख के वही सब लोग कारोबार शुरू किया है, अपना कमा खा रहा है। खेत बाड़ी जो भी उसी से कमाई से कर रहा है, अब बढ़ रहा है आगे बढ़े, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, खुशी ये है। लड़का बच्चा सब है का सब वो अभी जान लीजिए कि जो भी कर रहा है ठीक है कर रहा है ना, अच्छे ही कर रहा है। और हाँ, हम क्या कर जाता है सो पाले थे, ये तो डॉक्टर साहब हमको देखें, रोड पर जा रहे थे तो देखें, कहें कि किसका माल है, हम कहें कि मेरा ही है। तो ये संपर्क हमसे किए तो डॉक्टर साहब कुछ हमको योजना भी निकला दिए
और वही योजना से लड़का सब थोड़ा आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। हाँ हाँ, खुशहाल हैं, काहे नहीं खुशहाल रहेंगे। हाँ हाँ, बाल बच्चा के साथ खुशहाल नहीं रहेंगे, किसके साथ हम खुशहाल रहेंगे। नहीं, हमको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से हमको खाना मिल जाता है, टाइम से सोने बैठने का, बस ज़रूरत पड़ा तब बेच देते हैं। कि मेरा 8 गो है, मगर 8 में 4 गो लड़के हैं और 4 लड़की हैं, सभी को, हाँ सबको शादी ब्याह भी कर दिए, अपना अपना कमा खा रहा है सब। राज्य में विगत कुछ वर्षों से सूकर पालन का व्यवसाय अपनाने वाले किसान अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वाले स्थानीय युवकों को इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। झारसूक और टीएनडी जैसी सूकरों की नस्ल सुदूर ग्रामीण इलाकों में आर्या परियोजना की पहुंच और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण से गुमला जिला के कई गांवों में सूकर पालन कई गुना अतिरिक्त आमदनी का एक ऐसा जरिया बना है जिससे विकास का पथ प्रशस्त हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशिक्षण के बाद इनके दशा और दिशा में जो बदलाव आया है सूकर पालन में। पहले तो करते थे, लेकिन कैसे देखभाल करेंगे, क्या दवा देंगे, कौन सा नस्ल रखेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जब से डॉक्टर विनोद के संपर्क में आए हैं, तब से इनमें भी बदलाव आया है और इनके रहन सहन में भी बदलाव आया है। और साथ ही साथ मार्केटिंग की अगर बात करें तो इतना उत्पादन ये लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा यहाँ खपत है, इसलिए मार्केटिंग की व्यवस्था इनकी घरों पे आ जाता है और इससे खुशहाल ज़िंदगी पूरा दंपत्ति जो है महली दंपत्ति व्यतीत कर रहा है। तो देखा किसान भाइयों, आपने थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो सूकर पालन को भी एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आप इसी तरह का कोई विशेष कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।